फिजियोथेरेपी क्या है? जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं गांव के लोग या कि सेकैया कराता है या फिर एक्सरसाइज कराता है, व्यायाम कराता है। तो पेशेंट सोचता है फिजियोथेरेपी ऐसे ऐसे करना है ना, आई विल डू माई सेल्फ, मैं खुद ही कर लूँगा। और उस तरह में बहुत सारे केसेस गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसे नाक सिरकना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, एक साइड का पूरा मसल वर्क करना बंद कर दिया, अगर अचानक से आंखों से पानी आने लगा तो दैट मीन्स कि यू नीड फिजियोथेरेपी। हाथ बिल्कुल उठना बंद हो जाता है या पूरी तरह से पूरा ऊपर नहीं उठ पाता है। इसका भी बहुत सारा केस अभी हमारे यहाँ आ रहा है और कंप्लीट इलाज है फिजियोथेरेपी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज़। मैं हूं सौरभ सिंह। आप सभी दर्शकों का मघी आवाज़ में स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं एम्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक में, जहां पर हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति। किस तरह की बीमारियों का जो है यहाँ पे इलाज होता है। आपका मघी आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वाति। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज मकर संक्रांति है, इसके लिए दिल से सभी को शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर स्वाति, फिजियोथेरेपिस्ट, एम्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक की ओनर एंड चीफ फिजियोथेरेपिस्ट। यहाँ जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका पहले प्रायर कंसल्टेशन मैं ही करती हूँ। देन हमारी एक टीम है, फिजियोथेरेपी टीम है, जिसके साथ मिलके हम लोग सभी तरह के पेशेंट्स यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं बता दूँ, इससे पहले मेरे करियर की स्टार्टिंग मैंने फूड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पटना से की थी। मैं वहाँ की चीफ फिजियोथेरेपिस्ट रह चुकी हूँ। देन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब भी किया, रिज़ाइन कर दिया, बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, इसलिए कुछ दिन पहले मैं एम्स पटना में थी। लेकिन अभी सिर्फ अपनी क्लिनिक चला रही हूँ, जिसका नाम है एम्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। ये क्लिनिक पिछले 10 साल से मैं यहाँ कंकरबाग में चला रही हूँ और यहाँ पे बहुत ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो नहीं ठीक होने के लिए बहुत लोग बोले और यहाँ पे ठीक होके गया है हमारा पेशेंट। तो ये फिजियोथेरेपी क्या है, पहले ये बताइए। मैं फिजियोथेरेपी क्या है? जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं गांव के लोग या कि सेकैया कराता है या फिर एक्सरसाइज कराता है, व्यायाम कराता है। तो बहुत सारे पेशेंट को ये मिसकंसेप्शन होता है। अगर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, यू नीड फिजियोथेरेपी, आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो पेशेंट सोचता है फिजियोथेरेपी ऐसे ऐसे करना है ना, आई विल डू माई सेल्फ, मैं खुद ही कर लूँगा। और उस तरह में बहुत सारे केसेस गड़बड़ हो जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी का एग्जैक्ट मीनिंग है कि फिजियोथेरेपी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। दैट मीन्स कि कुछ इलेक्ट्रिकल गजेट होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास, जिसके थ्रू भी एक्सरसाइज होता है, मसल्स की प्रॉपर्टी को रीएजुकेट किया जाता है या पेन को रिलीफ किया जाता है, दर्द आराम किया जाता है। और साथ साथ एक्सरसाइजेज होते हैं पर्टिकुलर मसल्स, पर्टिकुलर बोन्स, पर्टिकुलर जॉइंट्स के लिए, तो वो हम लोग करवाते हैं। जब ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन मिलता है तभी फिजियोथेरेपी कंप्लीट होती है। उसके लिए इसमें पढ़ाई होती है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी करके लोग आते हैं, तो खुद से नहीं किया जा सकता। ये मेन मैसेज है मेरा कि फिजियोथेरेपी को इम्पोर्टेंस दें। बिना फिजियोथेरेपिस्ट के सलाह के अगर आपको कोई बीमारी है तो खुद से एक्सरसाइज ना करें। अभी की जो स्थितियां हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां पाई जाती है यहाँ पे? अभी जो इन सीज़न में, विंटर सीज़न में जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं बहुत सारे, कम उम्र के भी और ओल्ड एज के भी, बेल्स पाल्सी के। बेल्स पाल्सी मतलब एक साइड का मुंह का लकवा, मुंह अचानक से टेढ़ा हो जाना, आंखें पूरी तरह से नहीं बंद करना, आईब्रो ऐसे उठाना चाह रहे हैं, नहीं उठ पा रहा है, ऐसे नाक सिरकना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, एक साइड का पूरा मसल वर्क करना बंद कर दिया, अगर अचानक से आंखों से पानी आने लगा तो दैट मीन्स कि यू नीड फिजियोथेरेपी। आपको जल्द से जल्द एक फिजियोथेरेपिस्ट का सलाह लेना चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपर एक्सरसाइज कराना चाहिए। एंड दूसरा, पेरीअर्थराइटिस। पेरीअर्थराइटिस भी बहुत कॉमन है इस मौसम में। लोग क्या करते हैं, ठंड के कारण ओवरहेड एक्टिविटी, हाथ ऐसे उठा के करने वाला काम नहीं कर पाते हैं, ठंड में सिकुड़े रहते हैं, जिसके कारण कंधा जाम होने लगता है। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कंधा जाम होने लगता है, मेडिकल लैंग्वेज है पेरीअर्थराइटिस या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। कुछ लोग इसे फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। हाथ बिल्कुल उठना बंद हो जाता है या पूरी तरह से पूरा ऊपर नहीं उठ पाता है। इसका भी बहुत सारा केस अभी हमारे यहाँ आ रहा है और कंप्लीट इलाज है फिजियोथेरेपी से, बाय द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट्स एंड बाय द हेल्प ऑफ सम एक्सरसाइजेज।
इससे बचाव के लिए अपने तरफ से बताइए कुछ कि क्या मतलब कुछ किया जाए इसके बारे में बताइए। जैसे हाथ नहीं उठ पा रहा है तो उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज बेटर होगा? हाथ अगर किसी का नहीं उठ पा रहा है, जैसे ही दर्द है, सबसे पहले तो दर्द आना शुरू होता है, पेशेंट को रात में सोने में तकलीफ होने लगती है, तो फिर पेशेंट समझता है कि अच्छा मेरा हाथ पूरा नहीं उठ पा रहा है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं हाथ को उठाने के लिए। हाथ धीरे धीरे ऐसे पकड़ के अपने हाथ से ही, अपने हाथ के सहारे से ही उठाएंगे, ऐसे करेंगे, दीवार के सहारे से हाथ को उठाएंगे। सबसे पहले तो ये करना शुरू करेंगे। लेकिन दर्द अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, उनके सेंटर पर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर पे फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लूँ और हमारा इलाज हो जाए, तो नो, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं और इक्विपमेंट नहीं जा पाता घर पे, या हमारे पास जो, जैसे मैं ही सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं किसी को घर पे जाके कंसल्टेशन नहीं दे पाती हूँ क्योंकि यहीं पे बहुत भीड़ होती है। तो प्लीज़ गो टू द सेंटर पे जाके सीनियर कंसल्टेंट से मिलें, सही राय लें, सही एक्सरसाइज करें और उसके बाद जो एडवाइस मिले कि आपको होम एक्टिविटीज़ में घर पे के लिए इतना करना है तो वो आप घर पे करें, बाकी इलाज फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं। और भी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है तो इससे आम लोग कैसे बचें? ठंड से होने वाली कठिनाइयों या परेशानियों से बचने के लिए जनरल है कि आप अगर रजाई से निकल रहे हैं, गर्म रूम से निकल रहे हैं, रूम में चूँकि ब्लोअर वगैरह चल रहा है तो उसका टेम्परेचर एक अलग है और आपके घर के बाहर का टेम्परेचर अलग है। तो दूसरे टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर में जाने के पहले बहुत अच्छी तरह से शरीर को ढक लें, कान ढक लें और तभी बाहर निकलें। और दूसरा कि अगर काफ़ी ठंड के कारण आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में ही कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज, जनरल एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज करें, कुछ स्ट्रेचिंग्स करें, योगा करें। एटलीस्ट 20 मिनट का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और अपने डाइट पे ध्यान दें। खाली पेट कभी भी घर से बाहर नहीं निकले। हो सके तो कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ फाइब्रस फ्रूट्स, कुछ स्प्राउट्स खाकर ही घर से निकलें और दूध और हल्दी का सेवन जरूर करें। रात में गर्म पानी पी के सोएं।